देखिए, जब से मैंने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर का कार्यभार संभाला, तब से मेरे लिए ये कंसर्न रहे हैं। बिकॉज़ मेगा फूड पार्क हम लोगों ने बहुत महत्वाकांक्षाओं के साथ इस स्कीम को हम लोगों ने लॉन्च किया था, बट दुर्भाग्यवश कई जगहों पे ये उस तरीके से टेकअप नहीं हो पाया जो उम्मीद हम लोग को थी। और ख़ास तौर पर क्योंकि मेरी सरकार और मेरे प्रधानमंत्री का पूर्वोत्तर के राज्यों पर विशेष ध्यान है और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि तीव्र गति से पूर्वोत्तर के राज्यों का भी विकास हो, जिस लक्ष्य के लिए और हम लोग अग्रसर हो रहे हैं 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का, उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान पूर्वोत्तर के राज्यों का है। ऐसे में अरुणाचल प्रदेश का ये मेगा फूड पार्क किन्हीं कारणों से लंबे समय से मूल स्वरूप नहीं ले पा रहा था। क्या कारण थे? मंत्रालय में बैठ के तो ज़रूर मैंने इस बात की चर्चा की, पर मैं मानता हूं कि जब तक आप साइट विज़िट नहीं करते, खुद आप जब तक नहीं जाते, आपको सही में उन समस्याओं की समझ नहीं आ पाती। और जब आप साइट पे जाते हैं, ना सिर्फ आप उन समस्याओं को समझते हैं, बल्कि क्योंकि अधिकारी सब लोग एक साथ एक जगह पे होते हैं, तो तुरंत निष्कर्ष भी निकलते हैं एंड वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए वो भी आप कैलकुलेट कर पाते हैं। इसी सोच के साथ आज मैं यहाँ पर आया हूँ। साइट विज़िट हम लोगों ने किया है। स्टेट गवर्नमेंट के साथ कहाँ पे इंटरवेंशंस की ज़रूरत है, सेंट्रल गवर्नमेंट में किन किन मंत्रालयों के साथ हम लोग को कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है, इन तमाम चीज़ों का विस्तृत हम लोगों ने बैठकर चर्चा हम लोगों ने की है। मैं मानता हूँ बॉटलनेक्स हैं, चैलेंजेस भी हैं, बट मैं मानता हूँ विद एन ऑनेस्ट अप्रोच बाय द मिनिस्ट्री फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, आई थिंक एक ईमानदार प्रयास के साथ जल्द ही हम लोग वो सारे कंसर्न्स को रिजॉल्व कर पाएंगे। जहाँ जहाँ पे मेरे मंत्रालय का मेरे इंटरवेंशन की ज़रूरत है, वो तो मैं जाते ही मैं शुरू करूँगा। बट मैं मानता हूँ कि राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस प्रोजेक्ट को लेकर उतने ही उत्साहित हैं। उनकी तरफ से भी निरंतरता में इसको लेकर चर्चाएँ हुई हैं। तो मैं मानता हूँ कि दोनों सरकारों के तालमेल से जल्द ही हम लोग इसको अंजाम तक, हम लोग इसको कंप्लीशन तक हम लोग इसको ले जाएंगे। देखिए, इवेंचुअली जहां हम लोग मेगा फूड पार्क्स या प्रोसेसिंग सेक्टर के माध्यम से जहां हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को नियंत्रित करने की हम लोग सोच रखते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे के राज्यों के पदार्थ फ्रेश पहुंच सकें, वैल्यू एडिशन के साथ पहुंच सकें, ग्लोबली भी इंटरनेशनल मार्केट को पेनिट्रेट करने का, आई थिंक फूड प्रोसेसिंग एक बहुत खूबसूरत माध्यम है, जिसके माध्यम से आप अपने पदार्थों को दुनिया के कोने कोने तक प्रोसेसिंग के माध्यम से आप पहुंचा सकते हैं। और मेरे प्रधानमंत्री की सोच है, इवेंचुअली भारत को हम लोग एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर उभरता हुआ देखना चाहते हैं। और साथ ही में मैं चाहता हूं कि भारत दुनिया के हर एक डाइनिंग टेबल पर कम से कम भारतीय एक डिश ज़रूर होनी चाहिए। ये तो एक सोच है ही इसके पीछे, बट इसके पीछे की सबसे महत्वपूर्ण सोच है किसानों की हैंड होल्डिंग, उनकी आर्थिक क्षमता को बढ़ाना प्रोसेसिंग के माध्यम से। जब कोई ऐसा यूनिट, बड़ा यूनिट मेगा फूड पार्क हो या एपीसी हो या इस तरीके के जब यूनिट्स आते हैं, तो बैकवर्ड लिंकेजेस के माध्यम से किसानों की भी काफ़ी मदद होती है, किसानों की आमदनी भी इससे काफ़ी बढ़ती है। तो यकीनन क्योंकि लंबे समय से प्रमोटर्स भी इन टच थे किसानों के साथ, किसानों को भी लंबे समय से उम्मीद थी। और स्वाभाविक है कि अगर कोई प्रोजेक्ट, कितना लगभग आज 6-7 साल होने को आए हैं, 2019 में ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था, 30 महीने में इसको पूरा होना था, पर अभी तक नहीं पूरा हुआ है, तो किसानों में भी इसको लेकर एक निराशा ज़रूर आई होगी, ये स्वाभाविक है। इसी उद्देश्य से आज मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि जब से मैंने मंत्रालय की ये जिम्मेदारी मैंने संभाली, मेरे लिए ये चिंता का विषय था कि कोई भी किसान उम्मीद जिसको हो अपने क्षेत्र में ऐसे प्रोजेक्ट से, वो कम से कम निराश नहीं हो। तो आज जब मैं आया हूँ, मैं ये उम्मीद में ज़रूर अपने किसान भाइयों को दिला सकता हूँ कि जल्द से जल्द मैं, मेरा मंत्रालय, मेरी पूरी टीम, जितने भी बॉटलनेक हैं, चैलेंजेस हैं, उसको क्लियर आउट करने का हम लोग प्रयास करें।